बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, और उसका न्यूमेरिकल करेंगे हम 2.5 वाला। इसमें बेटा जो बुक में गिवन डाटा पहले उसको रीड करते हैं, फिर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड डिसेलरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब बेटा इसमें जो है हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। कहते हैं एक गाड़ी है, कार है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है vi वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद क्या कहते हैं फॉर 5 सेकंड, और उसका जो टाइम दिया हुआ है बेटा वो कितना है 5 सेकंड गाड़ी का, यानी गाड़ी है मूव कर रही है, आपके पास एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और कितने वक्त के लिए मूव कर रही है 5 सेकंड के लिए करती है। उसके बाद क्या कहते हैं इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में वो क्या हो जाती है वो रेस्ट में आ जाती है। यानी ये अगर आपका फिर टाइम t1 है तो अगला टाइम क्या होगा t2 होगा, और उसकी वैल्यू कितनी है 10 सेकंड, और बेटा फिर वो रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है यहाँ पे आके वो रुक जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है फाइंड डिसेलरेशन। आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक उसका डिस्टेंस और एक गाड़ी का जो है वो डिसेलरेशन, कार का डिस्टेंस और डिसेलरेशन। डिसेलरेशन असल में हम एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, लेकिन इसका बेटा डिसेलरेशन का आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ये याद रखिएगा, होता है एक्सेलरेशन ही है। और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। अब पहले हम जो है वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर जो है वो डिसेलरेशन निकाल लेंगे। बेटा देखें हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एस का फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल टू VT। अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है S इज इक्वल टू VT वाला, इसमें बेटा हम यहाँ पे T की जगह पहले क्या रखेंगे T1, तो इस फासले को क्या कह देंगे S1। अब ये देखिएगा S1 इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, मल्टीप्लाई T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। अब जब हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये बेटा हमारे पास 200 आ जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। ये हमारे पास S1 अभी आया है बेटा, ये जो S1 आया है ना ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो है फासला का फार्मूला तो वही होगा S इज इक्वल टू VT, लेकिन पहले हमें V निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक स्पीड का तो हमें पता था 40, पहले 5 सेकंड में तो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगले 10 सेकंड में उसकी स्पीड क्या है ये नहीं उसने बताई हुई, तो पहले V निकाल लेते हैं। V का फार्मूला बेटा हमारे पास यहाँ पे होगा VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2, या VI प्लस VF जो मर्जी लिख ले बेटा, ये इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 पे कर देना है यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकालने के लिए। तो अब VI की वैल्यू हमारे पास है 40 प्लस VF की वैल्यू जो है यहाँ तक बेटा हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी 0 है। तो अब हमारे पास ये 0 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 0 40 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। अब बेटा आपने फिर S का फार्मूला लगाना है, अब 2 लिखना है VT2। अब बेटा V की जगह वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसमें V की जगह अब आएगा 20 मल्टीप्लाई T2 का आंसर बेटा हमारे पास कितना था 10 सेकंड। अब 20 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई S2 की, ये भी क्या है मीटर में। अब बेटा हमने क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू भी बेटा 200 है, S2 की भी 200 है, तो 200 प्लस 200, तो S हमारे पास कितना आ गया 400, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। ये बेटा एक चीज हमारे पास फाइंड हो गई है डिस्टेंस। अब हमने क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस A
टी। अब बेटा देखें VF की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, VF की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है। उसके बाद VI की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी, वो थी 40 प्लस A हमने फाइंड करना है, और T की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 10। अब ये हमारे पास जो है यहाँ पे 0 खत्म, ये 40 इधर क्या है बेटा प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा A के साथ मल्टीप्लाई 10, यानी ये 40 इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो गया माइनस। अब -40 ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, इधर क्या रह जाएगा A। अब 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 -7 वैसे ही, तो A का आंसर बेटा हमारे पास कितना आ गया है, A का आंसर आया है -4, और A जो एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल नंबर 2.5 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।